आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। सनातन परंपरा में मलेमास को बेहद संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसा समय जब शुभ कार्य रुक जाते हैं और यहाँ की चाल इंसानी जीवन पर गहरा असर डालती है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं, वैश्विक भी है। दुनिया पहले से युद्ध, महंगाई, आर्थिक संकट और राजनीतिक तनाव से जूझ रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। ऐसे में मलेमास का ये दौर कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। क्या ग्रह नक्षत्र दुनिया में किसी बड़े संकट का संकेत दे रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में युद्ध और आर्थिक तबाही और बढ़ सकती है? क्या प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल पुथल का खतरा मंडरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस संकट काल में भारत दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरेगा? आज हम ज्योतिषी वैश्विक घटनाओं को ग्रहों की चाल के जरिए समझेंगे। मलमास में दुनिया पर मंडराते महाविनाश के संकेत को समझेंगे और इसी के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जी हाँ, और हम चर्चा की शुरुआत करें और जानते हैं मेरे साथ आचार्य राज पुरोहित मधुर जी जुड़ गए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत है आपका राज पुरोहित जी। और सुमित आचार्य भी जुड़ेंगे मेरे साथ थोड़ी देर के बाद। बहरहाल चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा राज पुरोहित जी, जब भी बात मलेमास की होती है तब हमेशा हमें ये लगता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ डरावना होने वाला है। आखिरकार ऐसा हमें क्यों लगता है? अभी की परिस्थिति को अगर हम देखें, दुनिया कई चीजों से लड़ती हुई नजर आ रही है। युद्ध से, महंगाई से, मतलब तेल की कमी, मतलब ये सारी चीजें, बहुत कुछ हो रहा है। वैसे में ये महीना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जैसे मलमास इतना भयावह क्यों, एक प्रश्न आपने इसका सार जो निकल के आता है। मलमास आया कहाँ से, मलमास की उत्पत्ति कैसे हुई? मल अर्थात एक मलिनता की स्थिति में और मास यानी महीना, तो ये महीना ऐसी अशुद्धि की स्थिति में क्यों माना जाता है? इसका एक कारण है। जैसे सौर वर्ष होता है 365 दिन का पूरा जो है वर्ष माना जाता है, लेकिन चंद्र वर्ष होता है 354 दिन का, यानी उसमें 11 दिन कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 11 दिन जो घटते क्रम का है चंद्र वर्ष का, ये विगत 3 वर्ष जब होता है तो 1 माह होता है, यही अधिक माह के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में एक ज्योतिषीय गणना के अनुसार अधिक माह को ही मलमास कहा गया है। दूसरा विषय इसमें ये आता है कि जिस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक ऐसा राक्षस जो तमाम प्रकार के अराजकताओं से परिपूर्ण होते हुए अपनी सत्ता में स्वयं को स्वयंभू बन करके बैठा था, मान करके बैठा था, उसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि न जल में मरेगा, न थल में मरेगा, न पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न सुबह मरेगा, न शाम मरेगा। ऐसी गतिविधियों में वो अपने आप में वरदान प्राप्त कर चुका था। तो भगवान को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा मरेगा ही नहीं, न जानवर के द्वारा मरेगा, तो वहाँ नरसिंह अवतार होता है। तो ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत जो राक्षस थे, उनका जो है विनाश करने के लिए भगवान ने अधिक मास में अपने अवतार का धारण किया और जाकर के वहाँ पर उनका दमन करते हैं, उनका संहार करते हैं और उनके प्रहलाद जो पुत्र हैं उनको साम्राज्य वह सौंपा जाता है। तो इस मलमास में ऐसी जो तमाम प्रकार की गतिविधियाँ बनती हैं, इसमें शादी, विवाह, मुंडन आदि तमाम धार्मिक आयोजन हैं जिनको विश्राम लगा करके केवल भगवान नारायण की, विष्णु की उपासना की जाती है, क्योंकि राम विष्णु के उपासक हैं और विष्णु राम के उपासक हैं। तो ऐसे में जो है ये नरसिंह भगवान का आना और इसमें इस पूरे मलमास में भगवान विष्णु की उपासना करना, यह संकेत देती है कि रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है। रौद्र नाम के संवत्सर में विष्णु जी की उपासना करके इस मलमास को, अधिक मास को हम अपनी गतिविधियों में कैसे सही दिशा में ला सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ यह भी है कि यह इस समय जो मंगल और गुरु की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह बन रही है। उस भयावह स्थिति में गुरु को केंद्रित करने के लिए विष्णु भगवान की उपासना बेहद आवश्यक है। और विष्णु भगवान की उपासना यदि इस पूरे मलमास के अंतर्गत की जाए तो यकीनन जिनके कुंडली में गुरु नीच स्थिति में बैठा हो, वो यकीनन उनके जीवन में एक तो विवाह का संयोग बनना शुरू हो जाएगा, दूसरी स्थिति ये कि विवादों से मुक्ति, लांछन से मुक्ति मिल जाएगी, और तीसरी स्थिति ये बनेगी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कि उनके क्रोध और डिप्रेशन जैसे हालातों से वो अपने आप में निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा आचार्य राज पुरोहित जी, देखिए अभी की जो पूरी सिचुएशन, हम सिनेरियो देख रहे हैं, हम साल की शुरुआत से ही हमने देखा है कई बड़े बदलाव जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। क्या ये महीना इस नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ाएगा? देखिए, मल का मतलब ही होता है कि मलिनता से युक्त, और जब आप किसी सत्य को धारण करके एक सही दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अक्षय पाएंगे। जैसे वैश्विक स्तर पर तमाम गतिविधियां हो रही हैं। आने वाले ये 8 तारीख जो निकल गया, या फिर 12 से इसको देखा जाए तो इसका विश्लेषण जो हो रहा है 12 मई से लेकर के और पूरा अगस्त अक्टूबर तक, यानी आने वाला यह पिछले 4-5 महीने जो हैं
ये बहुत ही खतरनाक हैं और ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत ही संभलने की ज़रूरत है। लेकिन इस मलमास में हम अपने आप को सतर्क रख सकते हैं, तो उसमें वैश्विक स्तर पर बचने का क्या क्या है। बचने का सीन यह रहता है कि जैसे आप किसी भी प्रकार की गतिविधि में कोई नई प्रॉपर्टी मत खरीदें, अभी कहीं इकट्ठे पैसा ना लगाएं, विवादों से जितना ज़्यादा हो सके उतना मुक्ति पाने का प्रयास करें, जितना हो सके कंप्रोमाइज़ करके अपने आप को शांत माहौल में, शांत चित्त में रखने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु जो है वो अहंकार का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवत्सर चल रहा होता है, उस संवत्सर के काल चक्रों में, उस छत्र में प्रत्येक ग्रह भी आते हैं और पूरी सृष्टि आती है। यानी हम ना चाहते हुए भी अपनी भाषा शैली, अपनी एक्टिविटी, वो रौद्र रूप का संवत्सर हम सब पर हावी होकर के उस गतिविधि को अपनाता है और करने देता है। तो ऐसे में राष्ट्र हित में अगर विचार करें, भारत की कुंडली नहीं अपितु विश्व की कुंडली में तो बहुत ज़्यादा हेरफेर देखा ही जा रहा है, लेकिन भारतीय दृष्टि से इस अधिक मास में जितना ज़्यादा हो सके भगवान शिव का अभिषेक करें, सहस्त्रार्चन करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु पुराण का अध्ययन करें, घर में पठन पाठन करें। आचार्यों, वैदिक विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञादिक कर्म संपन्न करा सकते हैं। करना क्यों है? मानसिक शुद्धि के लिए, स्वविवेक को जागृत करने के लिए, धर्म के लिए, अपने कुल की पवित्रता के लिए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, जो बातें आप बता रहे हैं आचार्य राजपुरोहित जी, ये अपने आप में बता रही है कि बहुत सारा संयम रखने की जरूरत है, वरना जो स्थिति है वो और खराब हो सकती है। क्योंकि हमने पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा भी की महंगाई से लेकर तमाम चीजों पर, अब उसका असर धीरे धीरे देखना भी शुरू हो रहा है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो महीना, अगर इसको हम समझ लेते हैं तो ये हम पर पॉजिटिव असर भी डाल सकता है। इस पर बहुत ज्यादा परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं, सरकार के द्वारा सबके संज्ञान में ये चीज़ें लाई जा चुकी हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब व्यक्ति स्वयं के साथ गुमराह करता है तो ग्रह जिस कंडीशन में होते हैं व्यक्ति उसी मानसिक मनोदशा में चल पड़ता है। यानी आप अपने विवेक को अगर सही और सटीक दिशा में नहीं रखेंगे तो ग्रह में इस समय पीड़ात्मक स्थिति में शनि मीन राशि में चल ही रहा है, वह कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों अवसादों को आपके जीवन में जन्म दे देगा। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और व्यक्ति जब इन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं ग्रसित होता है तो उसके जीवन में विवाद जन्म ले लेता है। इसलिए निर्विवाद रहना है तो धर्म के रास्ते पर रहिए, सब कुछ करिए आप, लेकिन ज़्यादा संग्रह करके धन को एकत्रित करके कहीं एक जगह लगाने का प्रयास न करें। आने वाला समय कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह है। अच्छा, आचार्य सुमित जी भी अब मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी अब हम बातचीत करेंगे। बहरहाल उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे ये ले लेती हूँ कि अगर दिशा और तमाम चीजों की बात की जाए तो असर तो उसका भी पड़ता होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो महीना है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत ही अच्छा, सुंदर जाएगा। लेकिन कुछ वैचारिक जो मतभेद हो रहे थे पहले से, उन वैचारिक मतभेदों पर विराम लगेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां, जैसे चीन की, चाइना की तरफ से कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि हो सकती है भारत की सीमा पर जिससे कहीं ना कहीं अस्थिरता आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। दूसरा ये पाकिस्तान से संबंधित कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। हम सिंदूर 3 के लिए भी आगे कहीं ना कहीं जो है संकेत ऐसे मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के यह कहा जाए कि ज़्यादा गुमराह न करते हुए सीधी 100 में सीधी एक बात कि यह मलमास का महीना, यह अधिक मास का महीना संयम बरतने का है और सरकारें स्वयं पद पर रह करके अपने आप में संयमित रहने का प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल। आचार्य सुमित जी ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत स्वागत आचार्य सुमित जी आपका भी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि बात मलेमास की हो रही है और कहीं भी जब हम मलेमास का नाम सुनते हैं तो हमें सीधा सीधा यही लगता है कुछ भी शुभ नहीं होगा, मतलब आपको सब कुछ रोक देना है, रुक जाना है, कुछ भी अच्छा जो है उसकी शुरुआत नहीं करनी है। कुल मिलाकर ये जो पूरा वक्त है ये कैसे आप देखते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देख रहे हैं? मलेमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसका बड़ा अच्छा फल तो ये पड़ता है कि जब भी मलेमास में आप भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसका अधिक फल आपको प्राप्त होता है। यानी थोड़ी भी स्तुति आपको अधिक भगवान का नाम जाप करने का, चाहे आपको भगवान के पूजा का, अर्चना का अधिक फल प्रदान करती है। लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना बड़ा वैश्विक संकट का ये समय चल रहा है, हर तरफ त्रासदी चल रही है, आर्थिक संकट चल रहा है। ऐसे में भगवान शालिग्राम जी का तुलसी अर्चन मलेमास में कर लेना चाहिए ये कि अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं हम लोग, तो 1000 विष्णु जी का उसमें नाम आ जाता है। 1000 तुलसी के पत्तों का व्यवस्था करके बृहस्पतिवार के दिन, चाहे 2 जून को बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बृहस्पति उच्च के होंगे, तो उच्च वाले बृहस्पति के दिन हर एक नाम के साथ 1 तुलसी का पत्र आप शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ाएं। बात रहे कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, चूंकि मले मास, अधिक मास, ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर उसी वर्ष में लग जाएं जिस वर्ष में पहले से विस्फोट कारक योग का निर्माण हो रखा हो।
आप ही देखिए 12,000 साल से इथियोपिया का ये जो वोल्केनो था, ज्वालामुखी था, वो नहीं फटा था। 2025 से मैं संकेत दे रहा था कि 2026 में वोल्केनो भी फटने का बहुत बड़ा आसार है, क्योंकि विस्फोटक प्रवृत्ति का 2026, इसी के अंदर ये अधिक मास का पड़ना, यानी अग्नि, मंगल की जो दिशा होती है, मंगल दक्षिण की तरफ का स्वामी होता है और अग्नि दक्षिण की तरफ अधिक भागती है। मलेमास यानी कि ये जो साल है ये दक्षिण की तरफ थोड़ा ज्यादा भागा है, और दक्षिण की तरफ भागना बहुत शुभ नहीं होता है। आपको पता होगा कि जब कभी आप वास्तु में घर आदि का शिल्प आदि निर्माण करते हैं तो दक्षिण नहीं बढ़ा जाता अधिक। दक्षिण बढ़ना मतलब अनिष्टकारी। तो अनिष्टकारी संकेत भारत के लिए हो चाहे विश्व पटल के लिए हो, दोनों के लिए दिखाई पड़ता है और ईंधन पर सीधा इसका असर दिखाई पड़ता है। मैं शुरू से आपके चैनल में भी मैं कहता था इस वर्ष लॉकडाउन जैसा भी मुझे लक्षण दिखाई पड़ता है। पिछले वीडियो में, पिछले लाइव में मैंने थाली बजाई थी आपके चैनल पर, कुछ संकेत लोगों को दिया था कि थाली हमें जिस समय हमने लास्ट जिस समय बजाई थी वो कैसा समय था, पूरे देश ने थाली बजाई थी। इस बार और भी अधिक चीजों के लिए शायद लगता है कि हमें तैयार किया जा रहा है, ऐसी आशंका तो जरूर प्राप्त होती है। अब इसी आशंकाओं को अगर हम आगे देखते हैं तो ये किसी प्रकार का अनिष्ट फल लेती हुई आती हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अनिष्ट तो लेकर आती है, लेकिन आचार्य राजपुरोहित जी, जैसे कि देखिए हर जो भी चीज अनिष्ट है उसके पीछे को उसको कम तो किया जा सकता है। मान लीजिए कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन क्या उसके असर को कम किया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे? भाभी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस समय माता पार्वती को नारद जी के द्वारा यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि आप तपस्या करेंगी तभी शिव प्राप्त होंगे, और उनकी कुंडली की विवेचना नारद जी करते हैं, तो माता मैना जब इस बात को सुनती हैं तो वो नारद जी को कहीं ना कहीं वार्तालाप में, प्रलाप में वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घटित होंगी, लेकिन उसका प्रारूप छोटा हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनैतिक कर्मों को धारण कर लिया है और तत्पश्चात आप शरण में आते हैं, तो आपने नाम सुना होगा, पहला नाम था रत्नाकर, रत्नाकर के बाद नाम पड़ा अंगुलीमाल, अंगुलीमाल के बाद जब संतों का उनको साथ मिला, सहयोग मिला, तो उन्हीं का नाम पड़ा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक ऐसे विद्वान बने जो संस्कृत में रामचरितमानस यानी वाल्मीकि रामायण की उन्होंने जो है सुंदर रचना की। आज तक कोई संस्कृत में रामायण लिखने वाला ऐसा विद्वान नहीं हुआ। तो कभी कभी हमारे ऐसे कर्म होते हैं जब जीवन में संत आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, माता पिता की प्रेरणा जग जाती है उनकी सेवा से, और हम अपने संरक्षण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता के संरक्षण के साथ साथ यदि आप प्रकृति का संयोजन नहीं करते तो प्रकृति ही जीवन में तांडव ले आती है और ग्रह गोचर आपके आसपास की परिस्थितियों को प्रतिकूल कर देते हैं, जिसके कारण से पूरे परिवार में महामारी, प्रचंड गर्मी, भीषण आगजनी, तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अच्छा आचार्य सुमित जी, मेरा ये सवाल आपसे भी है कि अगर देखिए दिक्कत तो आती है, लेकिन उसको कैसे कम किया जा सकता है? और दूसरी बात हमने देखा, अच्छा देखिए आज से अगर हम 10 साल पीछे भी जाते हैं, जो गर्मी की छुट्टियां थी वो बहुत ही अलग थी। वो उस वक्त का जो मौसम था, जो पर्यावरण था, वो बिल्कुल अलग था, जैसा कि आप भी कह रहे थे। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आप देखिए ना, 40-45 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे हो रहा है जैसे कि कितना नॉर्मल है, लेकिन ये परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं। क्या ये पर्यावरण, ये मौसम, ये सब कुछ और ज्यादा भयानक होगा? देखिए, समय के साथ ये ताप का बढ़ना तो तय है। आपने निचोड़ का पूछा। अब ये वीडियो जब अभी नेट पर डलता है तो लोगों को मैं ये अपील करूंगा कि इस वाले सेक्शन में मैं एक छोटा सा मंत्र लोगों के लिए बोलता हूं। कहीं भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक महसूस कर रहे हो, कोई डर